ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो ओवरऑल एनर्जी जो आपके सामने यहाँ आ चुकी है, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, सो इसका मतलब ये है कि शायद हो सकता है कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ कोई मैसेज और अ कॉल ऑफ लव, और मे बी इट्स अबाउट योर डिज़ायर्स आर कमिंग ट्रू। ठीक है, आप कुछ सोच रहे हैं फाइनेंशियली ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। एंजल ऑफ लव है, ठीक है। इट्स ऑल्सो अबाउट अ कमिटमेंट, इट्स ऑल्सो अबाउट लव। और हो सकता है कि आप कोई मैसेज रिसीव करें, या इन अ वे कोई आपको कोई हेल्प कर सकता है, कोई सपोर्ट कर सकता है, कोई मदद कर सकता है। ऑब्वियसली ये आपके एंजल्स हैं, ठीक है। बट कोई पर्सन या कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है, ठीक है। चलिए, अब हम आपकी लव लाइफ की बात करेंगे एरीज, कि अभी क्या सिचुएशन है एरीज की लव लाइफ में। ओ, सो वी आर गेटिंग अ डेथ कार्ड हियर, दैट मीन्स कि एंडिंग, और लाइक थिंग्स आर लाइक टावर मोमेंट, नो टॉकिंग, ब्रेकअप, और मे बी इट्स अबाउट चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं। ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी क्या है? ट्राइंग टू मूव ऑन, होल्डिंग, ठीक है। और हो सकता है कि आप अपना नेक्स्ट मूव सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है, या लाइक यस, थिंकिंग और कंसिडरिंग कि व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट मूव। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक दे आर थिंकिंग ऑफ यू, दे वांट टू रीच यू आउट, ओ माय गॉड। एंड आप उनकी रियल हैप्पीनेस है, और वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, और वो सोच रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या चाहते हैं ये पर्सन आपसे। वेकअप। ओके, सो आई थिंक वो उनके मन में बहुत इमोशंस हैं, और आपको इमोशंस अपने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो सकता है आपकी कोई स्पाउस हो, कोई भी हो, ठीक है। इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? आई थिंक ऑफ कोर्स इट्स अबाउट, इट्स लाइक अ स्टक सिचुएशन बिटवीन बोथ ऑफ यू। मूव तो मुझे नहीं लगता कोई स्पेशली वो ले रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा कोई मूव नहीं लग रहा, बिकॉज आई थिंक दे आर जस्ट सिटिंग अराउंड, ठीक है, और बस सोच रहे हैं कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। सो यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि शायद हो सकता है कोई रास्ता देख रहा है या रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और मे बी इट्स अबाउट बट मुझे स्टक सिचुएशन ज़्यादा दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज पीपल। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप लोगों की बात ज़रूर हो सकती है। शायद हो सकता है कि अभी कुछ चीज़ें उतनी ठीक नहीं चल रही, या हो सकता है कि कोई सप्रेस कर रहा है, कोई अपने इमोशंस को दबा रहा है, लेकिन आगे चल के बात हो सकती है। आपके पर्सन की तरफ से हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं एरीज के, आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं जो शायद वो नहीं कह रहे हैं। ओ माय गॉड। ओके, ओके। तो आपके जो पर्सन है वो आपको ये कहना चाहते हैं, पहली बात तो ये कि आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। ओके, कि पहली बात तो वो हेजिटेट करते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते। आई एम वरिड अबाउट यू, उनको आपकी चिंता है। आई फील गिल्टी ऑफ वट आई हैव डन, हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा कहा है या कैसा किया है जिसकी वजह से वो गिल्टी फील कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन जो है वो आपको कहना चाह रहे हैं इस टाइम पे। ओके, सो यस, ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स आप लोगों के बीच में कुछ बातें हुई हैं या बातें नहीं हो रही हैं, जो भी सिचुएशन है, बट दिस इज़ व्हाट योर पर्सन वांट्स टू से, कि उनको गिल्टी फील हो रहा है, और वो हेजिटेट कर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि कैसे आपसे बात करें, और वो चिंता में भी हैं, और आपकी भी चिंता कर रहे हैं वो। ओके, चलिए अब हम करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज एरीज का जो रिलेशनशिप, करियर आई एम सो सॉरी, करियर वाइज कैसा रहेगा आने वाला समय, आइए देख लेते हैं एरीज के लिए। ओके, सो करियर वाइज आई थिंक एरीज के लिए अच्छी बात है, पावर एंड पोजीशन, और मे बी इट्स अबाउट गुड जॉब, पावर, प्रेस्टीज, और मे बी आप कुछ अपना कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, पॉजिटिव, और आपको उसके लिए सराहा जा रहा है, प्रेज किया जा रहा है। एंड मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट व्हाट वी से दैट,
रिकग्निशन, और कोई अप्रूवल मिल रहा है आपको, ठीक है, और कुछ अच्छा हो रहा है। पार्टनरशिप्स के लिए आप कुछ सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, प्लानिंग समथिंग, बिजनेस कुछ सोच रहे हैं करने के लिए। सो ओवरऑल एक बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। एरीज तो बने रहिए, अपना काम करते जाइए। आई थिंक ये जो हफ्ता है काफ़ी अच्छा रहेगा, क्रिएटिव प्लस आप अपने आप में एक व्हाट वी कॉल एक अच्छी एनर्जी, एम्परर एनर्जी। इसका मतलब ये होता है कि पोजीशन, गुड पोजीशन एंड अथॉरिटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो क्या गाइडेंस है एरीज के लिए, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव? अगेन हमारे पास एम्परर है। ओ माय गॉड, आई कैन यू बिलीव दैट, एम्परर एंड द एम्प्रेस, वाओ। ओके आप देख सकते हैं इधर एम्प्रेस है, इधर एम्परर है, पर दोनों का मुंह इधर उधर है। नेवर माइंड, आई थिंक इट्स अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ओके, अपने आप को अलाइन करना एंड अपनी एनर्जी को सही दिशा देना। क्रिएटिविटी इट्स ऑल अबाउट एंड ब्रेकिंग द चेन्स, ब्रेकिंग द पैटर्न, ठीक है, कि जो भी ओल्ड हैबिट्स हैं या जो भी कुछ है, जो पुरानी चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ें हैं जो आपको होल्ड बैक कर रही हैं, तो उनको छोड़कर आगे की तरफ बढ़ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। ओके, तो रिबेल का मतलब है कि एम्पर एनर्जी, इसका मतलब है कि अपने आप में वो पावर फील करना, ठीक है, और अपने आप को उन चीज़ों से दूर करना दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक नई ऊर्जा होती है और नई डायरेक्शन होती है और आप अच्छे फील करते हैं, पॉजिटिव और एंड ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो अबाउट क्रिएटिविटी, कि कुछ नया क्रिएट करते हैं, कुछ नया किसी नई चीज़ को, बर्थ, इट्स अबाउट गिविंग बर्थ एज वेल। ओके, सो या कुछ के लिए भी हो सकता है इवन कि कुछ नया, गेटिंग प्रेग्नेंट, ऑफ कोर्स अगर आप मैरिड हैं और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो इट्स ऑल्सो अबाउट दैट। सो अपने आप पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट कीजिए और अपनी इनर एनर्जी को फ्लो करने दीजिए इन अ गुड वे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।